साथियों नमस्कार। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संबंध में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जल्द ही पे कमीशन का गठन होगा और उसके लिए स्टाफ साइड से सजेशंस भी मांगे जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि स्टाफ साइड कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के हित से जुड़े सजेशन रखेंगे। पे रिवीजन के लिए किस फिटमेंट फैक्टर को मांग में शामिल करने के लिए फाइनलाइज किया गया होगा, इसका भी खुलासा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रख सकते हैं और फिटमेंट फैक्टर 2.86 इससे बेसिक पे में एक तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। डीए को लेकर के भी चीजें कुछ नई निकल के आ सकती हैं कि अभी जो मौजूदा समय में डीए हर 6 महीने के बाद रिवाइज हो रहा है, वो हो सकता है कि मांग में रखा जाए कि 3-3 महीने के बाद रिवाइज किया जाए, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जाती है और महंगाई भत्ता मौजूदा समय में 6-6 महीने के हिसाब से मिल रहा है और अभी भी 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर उसका भुगतान नहीं हुआ है कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को। तो 8th पे कमीशन में जो सजेशंस रखे जाएंगे स्टाफ साइड की तरफ से, वो देखने लायक होंगे कि उनमें क्या क्या मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन से जुड़े मामलों के ऊपर, अलाउंसेस के मामलों के ऊपर और सर्विस रिलेटेड कंडीशंस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना होगा कि कम्यूटेशन की रिकवरी का जो टाइम पीरियड है उसको कम करने की मांग रखते हैं या नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है वो 15 साल तक हो रही है और जबकि कम्यूटेशन की रिकवरी 10 से 12 साल के बीच में पूरी हो जा रही है, तो 3 साल जो ये एक्स्ट्रा पेंशनर्स की पेंशन में से कटौती हो रही है, ये सीधे तौर पर पेंशनर को नुकसान है। हालांकि कम्यूटेशन पेंशनर जो लेता है वो वॉलेंटरी नेचर से लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस रूल में बदलाव आगे चल के ना किया जाए। रूल में बदलाव होना चाहिए। जो चीज 10 से 12 साल में रिकवर कर ली जा सकती है उसके लिए 15 साल का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है और सीधे तौर पर फाइनेंशियल लॉस है पेंशनर्स का। अब पे कमीशन अपना काम करेगा, अपनी रिकमेंडेशन तैयार करेगा। इधर स्टाफ साइड और कर्मचारी यूनियन, पेंशन भोगी यूनियन, वो भी तैयारी कर रहे होंगे पे कमीशन के सामने अपनी मांगे रखने की कि पे कमीशन की सिफारिशों में किन किन मांगों को शामिल किया जाए। तो सैलरी और पेंशन से जुड़ी कई चीजें निकल के आ सकती हैं। अब दोस्तों, अगला जो मेजर इवेंट आ रहा है वो है केंद्रीय बजट, और केंद्रीय बजट में यह देखना है कि सबसे पहले टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिलती है, टैक्स स्लैब में कितना बदलाव होता है, टैक्स की छूट कहां तक रहती है। तो ये भी चीजें देखनी होगी और वित्त मंत्री जी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए क्या कोई अनाउंसमेंट होगी, इसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। तो पे कमीशन तो बैठेगा ही बैठेगा, पे भी रिवाइज होगी, पेंशन भी रिवाइज होगी और उसके लिए किस फॉर्मूले को फाइनलाइज किया जाएगा, किस तरीके से बेसिक पे में संशोधन होगा, वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के ऊपर भी रहेगा कि इस बार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में क्या बदलाव होता है। बेसिक पे में तो होगा ही होगा, ये तो पता है, लेकिन अलाउंसेस में कितना बदलाव होता है वो भी देखना होगा और पे कमीशन क्या रिकमेंडेशन देता है उस पर भी नजर रहेगी। साथ साथ दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है, अब खत्म होने वाला ही है, कुछ ही दिन रह गए हैं और जनवरी के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ जाएंगे और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से कितना डीए और डीआर बढ़ेगा उसकी कैलकुलेशन भी लगा ली जाएगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3% की बढ़ोतरी आराम से इस बार भी देखने को मिल सकती है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में। हालांकि अभी पूरे आंकड़े जारी नहीं हुए हैं और जो ट्रेंड चल रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो इशारा यही कर रहे हैं कि फिर से 3% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में देखने को मिलेगी। तो जो मौजूदा 53% डीए और डीआर मिल रहा है वो बढ़कर के 56% हो जाएगा अगर सरकार 3% की अनाउंसमेंट कर देती है तो।
इस साल शुरुआत में 8th सेंट्रल पे कमीशन पर तो खुशखबरी मिल गई। अब एक बड़ी पॉलिसी उसमें भी बदलाव होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से, और वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे देश भर के कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी, जो भी सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी घोषणा 2024 में कर दी थी, और घोषणा करने के बाद जो इसके प्रावधान निकल के आए थे मोटे तौर पर, उसका भी विरोध कुछ संगठनों ने किया और मांग रखी कि इसमें भी कुछ बदलाव जरूरी है, जैसे कि जो 25 साल के बाद 50% पेंशन का प्रावधान है उसको टाइम पीरियड कम करके 20 साल के बाद किया जाए और कंट्रीब्यूशन पर जीपीएफ की सुविधा मिले। और कुछ संगठन अभी भी मांग रख रहे हैं कि ना एनपीएस लाओ ना यूपीएस लाओ, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली लाओ। अब पुरानी पेंशन पर तो सरकार नहीं आई, लेकिन एनपीएस को बदलाव करके संशोधित करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम जरूर लेकर के आई है। अब देखना यह है कि यूपीएस के ऊपर जो गजट है वो कितनी जल्दी जारी होता है, और गजट जारी होने के बाद उसके जो मुख्य प्रावधान है वो सीधे तौर पर निकल के आएंगे कि क्या क्या एक्चुअल में प्रावधान यूपीएस में आने वाले हैं, और फिर संगठन किस तरीके से एनालाइज करते हैं और क्या फिर उसमें बदलाव की मांग करते हैं, उसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी।